वेलकम टू साइबर उर्दू और हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना चाहें तो हम किन टूल्स की मदद से ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होम टैब में हमें फ़ॉन्ट टूल्स की एक ग्रुपिंग नज़र आती है। इन तमाम टूल्स को यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में रैंडम टेक्स्ट इंसर्ट कराएंगे। रैंडम टेक्स्ट इंसर्ट कराने की कमांड है इक्वल्स टू RAND ओपन राउंड ब्रैकेट। अब ये हमारे ऊपर मुनहसिर है कि हम कितने पैराग्राफ्स इंसर्ट कराना चाहते हैं। यहाँ पर हम 4 टाइप कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो रैंडम 4 पैराग्राफ्स इंसर्ट हो जाएंगे। अब हम फ़ॉन्ट टूल्स को इन पैराग्राफ्स पर अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। इस ऑप्शन की मदद से हम अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट टाइप चेंज करने की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+F। जैसे ही हम एरो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक लिस्ट ओपन होगी। इसमें से आप अपनी पसंदीदा स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। हम एरियल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट रखते हुए ही हम इस टूल की मदद से अपने फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+P। जैसे ही आप इस एरो को क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन होगी जिससे आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। हम अपने फ़ॉन्ट का साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं 16। ये काम हम इन 2 टूल्स की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ के टूल पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर देगा। इसी तरीके से इसके बराबर में डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ का एक टूल है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ कर देगा। इसके अलावा अगर आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो ये काम आप यहाँ पर दिए गए बोल्ड की टूल की मदद से कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की है Ctrl+। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए आई की मदद से हम ये काम बआसानी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे टेक्स्ट इटैलिक करने की शॉर्टकट की है Ctrl+I। आप जैसे ही आई पर क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए U टूल की मदद से ये काम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की है Ctrl+U। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। इसी तरीके से हम अपने टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की मदद से आप आसानी से कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मुख्तलिफ कलर्स दिए गए हैं, आप उनमें से किसी भी कलर को सेलेक्ट कीजिए तो आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। अपने टेक्स्ट को दोबारा सेलेक्ट करते हैं और अगर हम चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए तो यहाँ पर दिए गए इस टूल की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे और अपनी पसंद का कलर सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे टेक्स्ट का कलर उसी तरीके से चेंज हो जाएगा। हम रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपने कलर्स को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। आप मोर कलर्स पर क्लिक कीजिए, आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके ज़रिए आप अपने कलर्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसका स्केल भी चेंज कर सकते हैं या फिर आप कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप अपने टेक्स्ट को कोई इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको वर्ड आर्ट की मुख्तलिफ इक़साम नज़र आएंगी, उनमें से आप किसी को भी सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट के इफ़ेक्ट को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि आप अपने टेक्स्ट की आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट को शेडो दे सकते हैं या फिर आप अपने टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। वर्ड आर्ट की मदद से हम अपने टेक्स्ट को मुख्तलिफ स्टाइल्स दे सकते हैं। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम अपने टेक्स्ट के केस को भी चेंज कर सकते हैं। हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, इस ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से अपने पसंद के केस को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अपर केस सेलेक्ट करते हैं तो आपके सारे लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे। अगर आप लोअर केस सेलेक्ट करते हैं तो आपके सारे अल्फ़ाबेट्स लोअर केस में तब्दील हो जाएंगे।
इसी तरीके से आप अगर चाहते हैं कि आपके पैराग्राफ का हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटलाइज हो जाए तो वो आप कैपिटलाइज ईच वर्ड के ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉगल केस की मदद से आप अपने टेक्स्ट के केस को अलग तरीके के स्टाइल से चेंज कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट सिंपल नॉर्मल पैराग्राफ स्टाइल में नज़र आए तो हम सेंटेंस केस की मदद से ये काम कर सकते हैं। इन टूल्स की मदद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग बहुत आसानी से की जा सकती है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से भी हो सकती है कि हमें अपने टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट फॉर्म में टाइप करना पड़ता है, जैसे कि हम साइंटिफिक रिसर्च में फार्मूला टाइप करते वक्त देखते हैं या फिर न्यूमेरिकल ऑर्डिनल नंबर्स टाइप करते वक्त देखते हैं। तो आइए इसको चेक करते हैं। यहाँ पर हम वाटर का साइंटिफिक फार्मूला टाइप कर देते हैं ताकि आप आसानी से इन टूल्स को समझ सकें। यहाँ पर हम 2 को सेलेक्ट करते हैं और जैसे ही हम यहाँ दिए गए सबस्क्रिप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे 2 को अंडर द लाइन फॉर्मेट कर देता है। इसी तरीके से हम देखते हैं सुपरस्क्रिप्ट के टूल को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑर्डिनल नंबर टाइप करते हैं और ST लिख देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर S और T को सेलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो वो हमारे टेक्स्ट को अबव द लाइन फॉर्मेट कर देगा। उम्मीद है कि आज की इस क्लास में आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉन्ट फॉर्मेटिंग टूल्स को अच्छे से समझा होगा। आने वाली क्लासेस में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ और टैब्स और उनके टूल्स के बारे में जानेंगे।